सारा होम टैब रिवाइज। हम बेसिकली पढ़ रहे हैं एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में होम टैब में 5 ग्रुप, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, एडिटिंग और स्टाइल, एडिटिंग और स्टाइल। तो सबसे पहले पढ़ा क्लिपबोर्ड। उसमें कमांड होती है, कट होती है, कॉपी होती है, पेस्ट होती है, फॉर्मेट पेंटर होती है, ठीक है ना। कंट्रोल+C कॉपी, कंट्रोल+X कट, कंट्रोल+Shift+C फॉर्मेट पेंटर कॉपी, कंट्रोल+Shift+V फॉर्मेट पेंटर पेस्ट, और पेस्ट स्पेशल कंट्रोल+Alt+C, कंट्रोल+Alt+V। फिर हमने फॉन्ट ग्रुप पढ़ा, कंट्रोल+D से फॉन्ट ग्रुप ओपन होता है। फॉन्ट ग्रुप के अंदर हमने फॉन्ट का स्टाइल, फॉन्ट का साइज, फॉन्ट का इफेक्ट। फॉन्ट का साइज 8 से 72 होता है। 8 से 72 में 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 14, 14 से 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28 से 36, 36 से 48, 48 से 72 होता है। और अब 72 जो होता है 1 इंच के बराबर होता है, 36 जो होता है वो आधा इंच के बराबर होता है। फॉन्ट के साइज की बात है। स्टाइल होता है बोल्ड, इटैलिक और रेगुलर होता है। फॉन्ट का जो स्टाइल होता है बोल्ड, इटैलिक और रेगुलर होता है। फॉन्ट का इफेक्ट होता है जो वो आपका फॉन्ट का इफेक्ट में सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, स्ट्राइक आउट, स्ट्राइक थ्रो, एम्बोस, एंग्रेव, स्मॉल कैप्स, ये फॉन्ट के इफेक्ट होते हैं। सुपरस्क्रिप्ट जो होता है बेस लाइन से ऊपर लिखना होता है, सुपर मतलब ऊपर, कंट्रोल+Shift+ इक्वल होता है, कंट्रोल+Shift+ इक्वल होता है, और कंट्रोल+ इक्वल होता है वो सबस्क्रिप्ट के लिए होता है, कंट्रोल+ इक्वल जो होता है वो सबस्क्रिप्ट के लिए होता है। फॉन्ट के फॉर्मेटिंग के अंदर ये चीजें हमने पढ़ी है। एक अंडरलाइन भी पढ़ा, अंडरलाइन की शॉर्टकट की कंट्रोल+U होती है, कंट्रोल+U होती है। कैप्स हमने पढ़ा चेंज केसेस। चेंज केसेस के अंदर 3-4 केसेस होते हैं जो चेंज केस से कर सकते हैं। Shift+F3 उसकी शॉर्टकट की थी, जिसमें हम सेंटेंस केस कर सकते हैं, कैपिटल केस कर सकते हैं, स्मॉल केस कर सकते हैं, और कैपिटलाइज ईच वर्ड कर सकते हैं, और टॉगल केस कर सकते हैं। टॉगल केस का मतलब होता है जो अक्षर बड़े थे वो छोटे हो जाएंगे, जो छोटे थे वो बड़े हो जाएंगे। उसके बाद हमने पैराग्राफ फॉर्मेटिंग पढ़ी है। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में अलाइनमेंट, इंडेंटेशन और आपका मार्जिन और लाइन स्पेसिंग, ये 3-4 चीजें हमने पढ़ी हैं। अलाइनमेंट के अंदर हमने अलाइनमेंट पढ़े, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, जस्टिफाई अलाइनमेंट। और हमने लाइन स्पेसिंग के अंदर पढ़ा कि लाइन स्पेसिंग कौन सी हो सकती है। 1.15 बाय डिफॉल्ट होती है, 1.0 हो सकती है, 1.5 हो सकती है, 2.0 हो सकती है, 2.5 हो सकती है, 3.0 हो सकती है, और आपका मल्टीपल हो सकती है, सिंगल हो सकती है, डबल हो सकती है, एटलीस्ट होती है, ट्रिपल नहीं हो सकती लाइन स्पेसिंग। और फिर हमने उसी के अंदर जो पढ़ा वो इंडेंटेशन पढ़ा। इंडेंटेशन क्या होता है? इंडेंटेशन मार्जिन से टेक्स्ट के बीच की दूरी को इंडेंटेशन कहा जाता है, जो 2 प्रकार का होता है, फर्स्ट लाइन इंडेंट, सेकंड लाइन इंडेंट। फर्स्ट लाइन इंडेंट में हम फर्स्ट लाइन इंडेंट जो होता है कंट्रोल+M से होता है। सेकंड लाइन इंडेंटेशन को हम हैंगिंग इंडेंट भी कहते हैं, जो कि कंट्रोल+T से होता है, कंट्रोल+T से होता है। और आपका इसी के अंदर हमने पढ़ा कि इंडेंटेशन में मार्जिन जो होता है वो पेज के एज से लेकर के टेक्स्ट के बीच की दूरी होती है। पेज के एज से टेक्स्ट के बीच की जो दूरी होती है, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम मार्जिन होता है। उसमें एक अलग मार्जिन भी होता है जिसको गटर मार्जिन कहते हैं। गटर मार्जिन क्या होता है? स्पेशल बाइंडिंग के लिए छोड़ा गया स्थान, यानी कि स्पाइरल बाइंडिंग के लिए आपको स्थान छोड़ा गया है। उसकी 2 पोजीशन हो सकती है, एक टॉप हो सकती है, एक लेफ्ट हो सकती है। स्पाइरल बाइंडिंग के पोजीशन की लेफ्ट, ठीक है ना। फिर होता है स्टाइल। आपका क्या होता है? फिर होता है स्टाइल। आपका स्टाइल में हेडिंग 1, हेडिंग 2 के स्टाइल आते हैं। फिर होता है एडिटिंग। एडिटिंग ग्रुप में 3 कमांड है, फाइंड, रिप्लेस और सेलेक्ट। फाइंड के लिए कंट्रोल+F, रिप्लेस के लिए कंट्रोल+H, और गो टू के लिए होती है कंट्रोल+G होती है, ठीक है ना। और इनके लिए जो तीनों कमांडें होती हैं उसमें सेलेक्ट ऑल हुई होता है। सेलेक्ट ऑल सेलेक्ट में जाकर के होता है, उससे कंट्रोल+A से करते हैं हम, ठीक है ना। क्लियर है बात सभी को? ओके, रिपोर्ट है। ये सारा होम टैब फिनिश, क्लियर। अरे भाई, कंप्यूटर के फादर कैसे थे भाई, नजदीक भी नहीं है, बिना देखे रिवीजन कर देते हो सर। भाई रिवीजन में ऐसा ही होता है।